आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर आदर्श भार्गव। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ द फ्रंट लाइन भारत में। दोस्तों, जैसे आपने हमारे पिछले वीडियो से देख ही रहे हैं कि इस समय हमने सीरीज शुरू की है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, क्योंकि आज के टाइम में कुछ चीज़ें हैं जो हमें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं फॉर आवर लॉन्ग टर्म सक्सेस, आवर डे टू डे लाइफ एंड हाउ टू डील जो आपको डेली सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है। इसी कंसर्न में मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जहाँ आप कह सकते हैं कि कुछ टेक्निक शेयर करूँगा मैं आप लोगों के साथ, जिससे आप अपनी डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और ये क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है आज के प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए, हर स्टूडेंट के लिए, हर वर्किंग जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, हर जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, जॉब ओरिएंटेड है, जहाँ जो जॉब गोइंग है, जो हमारे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। अच्छा दोस्तों, जापान जापान हमने सबने सुना हुआ है, एक बहुत एक डेवलप कंट्री तो है ही है, बहुत बड़ी इकॉनमी भी है। बट आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा 8 ऐसी टेक्निक्स जिससे हम जापानीज़ का जो जिससे वो ग्रोथ का क्यों कर किया, उन्होंने उन्होंने आगे कैसे बढ़े हैं, क्या उन्होंने अपनी लाइफ में क्या ऐड किया है। और ये सिर्फ एक दिन का नहीं, इनकी ये टेक्निक्स सदियों से उनके साथ चल रही है, और उन्होंने अपने डे टू डे लाइफ में इसको अपने दिनचर्या में इसको ऐड किया है। दोस्तों, जापान एक ऐसा शक्तिशाली जहाँ स्ट्रॉन्ग नेशन है, जिसने एक टाइम पे सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर कहा जाता था, उसके साम्राज्य को हराया था। देखने में अगर जियोग्राफिकली देखें तो यूएसएसआर बहुत बड़ा देश है, जबकि जापान बहुत छोटा। बट एक साल में यूएसएसआर, जो सोवियत संघ साम्राज्य को हराया था जापानीज ने। आज चाइना जितना मर्जी कहता रहे कि वो जापान को काउंटर करेंगे, ये करेंगे, बट मैं दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, जिस दिन जापानीज अपने पे आ गए तो चाइना क्या, चाइना चाइना तो नक्शे पे नहीं मिलेगा, मैप पे नहीं हमें मिल पाएगा, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके ग्रास रूट लेवल पे उनके साथ जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी में इस समय नंबर 1 है, इकोनॉमी में वो नंबर 3 और 4 है इस समय वर्ल्ड में। और उन्होंने अपने दिनचर्या को, उनके मेंटल फ्रेम को काफ़ी अच्छा डेवलप किया है। आप देखेंगे कि इवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इन द होल वर्ल्ड सबसे ज़्यादा इस समय जापानीज़ में है। बट दोस्तों, मैं आपसे वही डिस्कस करूँगा कि ये टेक्निक्स, जो जापानीज टेक्निक है, जिससे हम अपने आलसपन या लेजीनेस को ओवरकम कर सकते हैं। और ये मेन सीक्रेट है जापानीज की ग्रोथ का और डेवलपमेंट का, और उनके एग्जिस्टेंस का, कि किस तरीके से उन्हें ऑल आउट लड़ा है सबसे। तो दोस्तों, ये एक वीडियो के रूप में मैंने तैयार किया है। आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो टोटल एआई, जब मैंने टेक्स्ट टू स्पीच जो उससे लेके कंटेंट को ऐड किया है, क्योंकि मैं भी साइंस को सीखना चाहता हूँ, मैं भी नई नई टेक्नोलॉजीज को ऐड करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं इतना स्पष्ट, जहाँ गुड ऑरेटर नहीं हो, बोल नहीं सकता अच्छी तरह, बट हाँ, जो चीज़ें होंगी और उसके थ्रू मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगा, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी रहेगा। तो दोस्तों, कृपया करके वीडियो देखिए, और कंक्लूडिंग जो उसका रहेगा, मैं वो वीडियो के अंत में आपके साथ आऊँगा और अपना कंक्लूडिंग कमेंट्स दूंगा। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ वीडियो। ये छोटा सा वीडियो है 8 मिनट का। जो इसमें टेक्निक्स बताई गई हैं या टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो वो आप देखिए, और आप समझेंगे जापानीज़ का सक्सेसफुल होने का रीज़न। जापानीज़ इतने टाइम के पाबंद हैं दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखा है। वहाँ पे टाइम की कदर सबसे ज़्यादा होती है। वहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ कि अगर 1 मिनट ट्रेन लेट हो जाए तो ड्राइवर सुसाइड करने चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। टाइम की बहुत कदर है। और इवन अगर कोई ट्रेन कुछ सेकंड भी लेट होती है ना, तो जो उसका ट्रेन का ड्राइवर होता है, जहाँ पायलट होता है, जहाँ जो चलाने वाला होता है, उसको पेनलाइज भी किया जाता है, पनिशमेंट भी दी जाती है।
तो दोस्तों देखिए इस वीडियो को, आप काफ़ी कुछ सीखेंगे इस इनकी जो टेक्निक से, और अडॉप्ट कीजिए अपनी लाइफ में। शुरू करता हूँ मैं वीडियो। इकिगाई एक जापानी अवधारणा है जो जीवन के उद्देश्य और खुशी को समझाने का प्रयास करती है। इसका अर्थ होता है जीवन के लिए मूल्य या जीने का कारण। इकिगाई 4 मुख्य तत्वों से मिलकर बनता है। 1. आप क्या पसंद करते हैं, What you love. 2. आप किस में अच्छे हैं, What you are good at. 3. दुनिया को किसकी जरूरत है, What the world needs. 4. आपको किसके लिए भुगतान मिल सकता है, What you can be paid for. जब ये चारों तत्व एक जगह पर मिलते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य पा लेता है और उसे जीवन में संतुष्टि और खुशी मिलती है। इकिगाई को पाना व्यक्ति को हर दिन उठकर कुछ करने की प्रेरणा देता है। काइज़ेन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है लगातार सुधार या निरंतर सुधार। यह एक ऐसी प्रबंधन प्रणाली है जो धीरे धीरे और निरंतर सुधार की प्रक्रिया पर जोर देती है। काइज़ेन के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है गुणवत्ता, उत्पादकता और कार्यक्षमता में सुधार करना। काइज़ेन के मुख्य सिद्धांत: 1. छोटे सुधार छोटी छोटी बदलावों के माध्यम से दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करना। 2. सभी का योगदान, संगठन के हर स्तर के कर्मचारियों का योगदान और भागीदारी। 3. अंतर्विभागीय या सहयोग, विभिन्न विभागों के बीच सहयोग और संचार को प्रोत्साहित करना। 4. समस्याओं की पहचान, समस्याओं की पहचान और उनका समाधान। 5. गुणवत्ता पर ध्यान, उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार। काइज़ेन को अपनाने से संगठन अपने कार्यप्रणाली में सुधार कर सकते हैं और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पोमोडोरो तकनीक एक समय प्रबंधन विधि है जिसे फ्रांसिस्को सिरिलो ने 1980 के दशक में विकसित किया था। इस तकनीक का उद्देश्य समय को छोटे छोटे अंतरालों में बांटकर काम की उत्पादकता बढ़ाना है। पोमोडोरो तकनीक के मुख्य चरण: 1. कार्य का चयन, पहले उस कार्य को चुनें जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। 2. टाइमर सेट करें, टाइमर को 25 मिनट के लिए सेट करें, यह एक पोमोडोरो कहलाता है। 3. काम करें जब तक टाइमर बंद न हो, केवल उस कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। 4. ब्रेक ले, 25 मिनट के बाद 5 मिनट का छोटा ब्रेक ले। 5. चक्र दोहराएं, 4 पोमोडोरो के बाद 15-30 मिनट का लंबा ब्रेक ले। इस तकनीक का उपयोग करने से ध्यान भंग कम होता है, समय का बेहतर प्रबंधन होता है और काम की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार होता है। हरा हाची बो एक जापानी सिद्धांत है जो ओकिनावा के लोगों के बीच प्रसिद्ध है और उनके लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के रहस्य में से एक माना जाता है। इसका अर्थ है 80% पेट भरकर खाना। हरा हाची बो के मुख्य सिद्धांत: 1. संतुलित भोजन, भोजन करते समय तब रुके जब आपका पेट 80% भरा हो। 2. ध्यानपूर्वक खाना, धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक खाना खाएं जिससे आपको पता चले कि आप कब पर्याप्त खा चुके हैं। 3. छोटे हिस्से, खाने के छोटे हिस्से बनाएं ताकि आप अधिक खाने से बच सकें। 4. स्वास्थ्यवर्धक विकल्प, पौष्टिक और संतुलित भोजन का चयन करें। हरा हाची बो का पालन करने से अधिक खाने से बचा जा सकता है जिससे मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम कम हो सकता है। ये सिद्धांत लोगों को संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद करता है। शोशिन एक जापानी अवधारणा है जिसका अर्थ है शुरुआती का मन। यह ज़ेन बौद्ध धर्म से उत्पन्न हुआ एक सिद्धांत है जो कहता है कि हमें हमेशा एक शुरुआती के दृष्टिकोण से चीजों को देखना चाहिए, चाहे हम कितने भी अनुभवी क्यों न हो। शोशिन के मुख्य सिद्धांत: 1. खुले दिमाग से सीखना, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना और यह मानना कि हर व्यक्ति और अनुभव से कुछ नया सीखा जा सकता है। 2. नवीनता की भावना, किसी भी कार्य या स्थिति को ऐसे देखना जैसे कि वह पहली बार हो रहा हो। 3. अहम से मुक्ति, अपने अहंकार और पूर्वाग्रहों को छोड़कर विनम्रता के साथ ज्ञान प्राप्त करना। 4. प्रश्न पूछना, जिज्ञासा बनाए रखना और अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। शोशिन का पालन करने से व्यक्ति रचनात्मक, नवाचार में सक्षम और लगातार विकासशील रहता है। ये सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में नए दृष्टिकोण और संभावनाओं को खोलता है।
वाबी साबी एक जापानी दर्शन है जो जीवन में अस्थायीता, अपूर्णता और असंयमितता को स्वीकार करने और सराहने पर आधारित है। ये सुंदरता को अपूर्णता और असमानता में देखने का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वाबी साबी के मुख्य सिद्धांत: 1. अपूर्णता की सराहना: जीवन की अपूर्णता और असमानता को स्वीकारना और उसकी सराहना करना। 2. अस्थायीता का सम्मान: ये समझना कि सब कुछ अस्थायी है और हर चीज का अंत होता है। 3. सादगी और नम्रता: जीवन में सादगी और नम्रता को अपनाना और बाहरी आडंबर से दूर रहना। 4. प्रकृति के साथ तालमेल: प्रकृति के चक्रों और उनकी परिवर्तनशीलता के साथ तालमेल बिठाना। वाबी साबी हमें ये सिखाता है कि जीवन में सुंदरता और शांति अपूर्णता और परिवर्तनशीलता में भी हो सकती है। ये दर्शन हमें अपने जीवन को विनम्रता, सादगी और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने की प्रेरणा देता है। फॉरेस्ट बाथिंग, जिसे जापानी में शिनरन योकू कहा जाता है, एक जापानी अभ्यास है जिसमें व्यक्ति जंगल में समय बिताकर प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेता है और उससे शांति प्राप्त करता है। फॉरेस्ट बाथिंग के मुख्य लाभ: 1. मानसिक स्वास्थ्य: ये तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। 2. शारीरिक स्वास्थ्य: रक्तचाप को नियंत्रित करता है, हृदय गति को कम करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। 3. ध्यान और ध्यानावस्था: प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। 4. प्रकृति से जुड़ाव: यह अभ्यास हमें प्रकृति के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करता है। फॉरेस्ट बाथिंग का उद्देश्य केवल चलना या व्यायाम करना नहीं है, बल्कि पेड़ों, पौधों और प्राकृतिक वातावरण के साथ संपर्क में रहकर संपूर्ण अनुभव का आनंद लेना है। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है। काकेबो एक जापानी वित्तीय योजना प्रणाली है जो व्यक्तिगत बजट और खर्च को प्रबंधित करने में मदद करती है। यह विधि 1904 में जापानी पत्रकार हनीमोतो द्वारा विकसित की गई थी और इसका उद्देश्य लोगों को उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना है। काकेबो के मुख्य सिद्धांत: 1. आय और खर्च की निगरानी: महीने की शुरुआत में अपनी आय और खर्च का रिकॉर्ड रखना। 2. वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना: अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाना। 3. बचत पर ध्यान केंद्रित करना: खर्च को नियंत्रित करके अधिक से अधिक बचत करने की कोशिश करना। 4. स्व विश्लेषण: महीने के अंत में अपने खर्चों का विश्लेषण करना और ये देखना कि कहां सुधार की गुंजाइश है। काकेबो का उपयोग करने से व्यक्ति अपने वित्तीय व्यवहार के प्रति अधिक जागरूक हो सकता है, अनावश्यक खर्चों को कम कर सकता है और बचत को बढ़ा सकता है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है अपने व्यक्तिगत वित्त को प्रबंधित करने का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, कंटेंट जैसे मैंने बड़े ब्रीफ में रखा है। मैंने आपसे जो टेक्निक्स या वो जो सिद्धांत फॉलो करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जापानीज क्या उनके डे टू डे लाइफ में क्या वो प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। ये लगभग हर जापानीज फॉलो करता है दोस्तों, तभी वो सक्सेसफुल हैं, टाइम की कदर करते हैं, टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं और ग्रोथ करते हैं। मैं जल्दी में आपसे वो 6-8 टेक्निक्स का मैं न्यूमेट करता हूँ। फर्स्ट एक इकागाई। अगर इकागाई आप अचीव करते हैं तो डेफिनेटली खुश और हैप्पी रह सकते हैं, साथ साथ तरक्की कर सकते हैं। सेकंड जो था वो कैजन था। थर्ड इज पोमोडोरो। फोर्थ इज हारा हाचिबू। फिफ्थ इज शोशिन। सिक्स इज बावी साबी। सेवंथ था हमारा शिनरिन योकू, जिसे फॉरेस्ट बाथिंग कहते हैं, कनेक्ट विद द नेचर। एंड एट था काकेबो। दोस्तों, ये जैपनीज नेम है तो इसलिए थोड़ा सा हमें awkward लगता है, बट इनको आप मैंने हिंदी में इनके जो प्रिंसिपल्स को आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों, आप इनको फॉलो कीजिए और ग्रेजुअली कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता कीजिए और डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट होगा। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी पर्सनल ग्रोथ
सब कुछ होगा, आपका आलस पर चला जाएगा, आप एक हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे कुछ नया और बेटर करने के लिए। दोस्तों इसमें आज तक क्या, आज के चैनल में इतना ही। कल फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा, कुछ नई चीज़ें शेयर करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। दिस इज़ टाइम टू साइन ऑफ। डॉक्टर आदर्श भार्गव कल फिर आपके सामने आएगा। जय हिंद, जय भारत।